क्लास 6 चैप्टर 5 पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल, इस लेसन पे हैं हम लोग। और हम लोग आगे बढ़ रहे थे, पढ़ते पढ़ते हमें एक सवाल मिल गया। वो सवाल ये है कि हम लोग ये देख रहे हैं यहाँ पर सारे महाद्वीप हैं और इस महाद्वीप के बीच में ये गैप दिख रहा है, ये गैप। तो हमारा सवाल ये आ गया कि सर ये जो महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, क्योंकि यहाँ पर तो गैप दिख रहा है। तो इसका हम लोग आज पता लगाने के लिए हम लोग ये तालाब के किनारे आ गए हैं और देखते हैं कि इस सवाल का जवाब हमें मिलता है कि नहीं। तो आज की पढ़ाई जो है ये तालाब के किनारे है। लगाते हैं कि ये जो हमारा कॉन्सेप्ट है ये कैसे क्लियर होगा। तो लुक हियर, हे धर्मेंद्र, आप दोनों तालाब के उस साइड जाएंगे, उस साइड, ठीक है। आप धीरे धीरे जाइए, तालाब के उस साइड में जाइए। हम पता करते हैं कि ये जो महाद्वीप हैं ये हमारे महाद्वीप एक दूसरे से जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं। पढ़ते पढ़ते हमें ये सवाल आ गया और ये सवाल वाजिब था। कुछ बच्चों का कहना था कि सर ये जो महाद्वीप हैं ये एक दूसरे से जुड़े हैं, लेकिन वही मैप देखने से ये पता चलता था कि ये तो गैप दिख रहा है। हाँ बेटा, स्टैंड देयर ओनली, वहीं खड़े रहो। ये गैप देखने से हमें पता चलता है कि ये जो महाद्वीप हैं, ये देखिए यहाँ मैप, यहाँ तो खाली खाली दिख रहा है। तो ये दिखाता है कि ये दूर दूर हैं, ये जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं। ये थोड़ा सा हमको कन्फ्यूज़न है। तो कुछ बच्चों का कहना है ये जुड़े हैं, कुछ बच्चों का कहना है ये नहीं जुड़े हैं। तो अब हमको आगे इसका पता लगाना है। तो वो दो बच्चे जो हैं वो तालाब के उस पार जा चुके हैं। तो हम ये जो हमारा कॉन्टिनेंट्स हैं, ये जो हमारे कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में जुड़े हैं या नहीं जुड़े हैं, उसका पता लगाना है हमें। एक ग्रुप यहाँ है तालाब की इस पार और दूसरा ग्रुप जो है तालाब के उस पार। दो छोटे छोटे बॉयज़ हैं उधर, ब्लू कलर में दिख रहे हैं, अच्छे उतने क्लियर नहीं है, दूर है, साइड दूर है, तालाब काफ़ी बड़ा है। तो अब हम पूछ रहे हैं बच्चों से, बेटा देखो इधर, लुक हियर, ये तालाब का एक छोर है और वो तालाब का दूसरा। यहाँ से आप, वो धर्मेंद्र है, वहाँ मनीष है, उनसे ये ज़मीन जुड़ा है कि नहीं? यहाँ से वहाँ जुड़ा है कि नहीं जुड़ा है? जुड़ा है। कैसे? देखो देखो यहाँ कैसे जुड़ा है, यहाँ से वहाँ तक। पानी के नीचे ज़मीन है कि नहीं है? ये पानी ऊपर है, लेकिन इस पानी के नीचे, ठीक है, इस पानी के नीचे से ज़मीन जुड़ा है कि नहीं? से हम ज़मीन को नहीं देख सकते हैं। समझ में आया? ये जो पानी है, इस पानी की वजह से हम ज़मीन, ये वास्तव में ये जो ज़मीन है उस कोने से इस कोने तक चीज़ है हमारे कॉन्टिनेंट्स में भी, महाद्वीपों में भी। वो जो ब्लू कलर दिख रहा है आपके, ये जो ब्लू कलर है यहाँ पर, ये ब्लू कलर के नीचे ज़मीन है कि नहीं है? समझ है। इसीलिए ये जो आपस में कॉन्टिनेंट्स हैं ये आपस में, आप लोगों का ये जो डाउट था कि ये जुड़े हैं कि नहीं जुड़े हैं, आया? रीजनिंग समझ में आया? क्यों जुड़े हैं, कैसे जुड़े हैं और क्यों नहीं दिख। कलर क्या है? पानी है। ब्लू कलर क्या है? पानी। जैसे आप इस तालाब में देखिए, ये तालाब दिखा रहा हूं मैं, ये तालाब में ऊपर पानी, क्लासमेट्स वहाँ खड़े हुए हैं, दिख रहा है? यस सर। हाँ, तो वो यहाँ जरूर पानी दिख रहा है, लेकिन ये तो जमीन से वो जुड़ा है कि नहीं? जुड़ा है। हाँ, तो यही बात हमारे कॉन्टिनेंट्स की पढ़ाई में भी है।
हैं वो आपस में पूरी पृथ्वी एक है और वो आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन फर्क ये है कि यहाँ पर थोड़ा सा ब्लू कलर में दिखाए गए हैं क्योंकि वहाँ पानी है, ठीक है। लेकिन अंदर से जुड़े हुए हैं। ये सारे कॉन्टिनेंट्स कहाँ से जुड़े हैं? अंदर। वो क्या है? पानी है। वो क्या है बेटा? पानी है। ओके, तो मैं सोचता हूँ ये आप लोग सीख गए हैं, आप लोग समझ गए हैं कि हम सारे जहाँ जहाँ हमारा देश है, ये सारे देश एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो ये जो हमारा गैप दिख रहा है यहाँ पर, ये गैप नहीं है वास्तव में, इसके अंदर से, इसके नीचे से जो है पृथ्वी एक दूसरे महाद्वीपों से। हम लोग आज का लेसन तालाब किनारे सीख गए हैं। आप लोग हमें बताएं, अगर आपके पास कोई सवाल है या कमेंट है, आप हमको ज़रूर बताएंगे। थैंक यू।